सना जी, इज इट राइट कि खोज रहती है सारी जिंदगी, इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करता रहता है? मुझे लगता है कि इंसान ये नहीं कि वो क्या है इसकी खोज नहीं होती, वो क्या फील करता है अपने लिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्पेशली फॉर एन एक्टर। आप इतने सारे कैरेक्टर करते हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट योर ओन सेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप में भी तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई, अब आप बिल्कुल एक फिटनेस फ्रीक की तरफ चल पड़ी हैं, एक ड्रास्टिक चेंज है अगर हम सना जी को देखें। सो हार्ड वर्किंग। डोंट यू थिंक इट्स पॉजिटिव? आई गेस इट्स वेरी पॉजिटिव। या आई वाज तो ये इंस्पिरेशन आपको आपके हस्बैंड ने दी, कहा कि तुम्हें ऐसे लगना चाहिए और वेट लॉस की तरफ आप रहे, क्या हुआ? 2 बच्चे आपके, आप उनको भी पूरा टाइम आई देती टुक हैं। माय क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली। क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली? वो जो आपकी तस्वीरों पे भी हुआ था, वो भी उसको भी सीरियस लिया था? और ना, मतलब अगर एक साइड से आप देखें तो ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी शेप की नहीं है, यू इवॉल्व विद द टाइम, आप अपने माइंड को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द टाइम। आपके कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे ही है? मेरे ख्याल में वैसे भी एज एन एक्टर भी आप इवॉल्व होते हैं थ्रू योर कैरेक्टर्स, लेकिन आपकी कहीं लाइफ रुक जाती है। तो नॉर्मली यू नो मैं शुरू से मेरे माइंड में कहीं होता था कि मुझे कोई एक मिसाल मिले, मुझे कोई एक चीज मिले जिसको लाइक आई ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर मोटिवेशन, आई नीड वन, सो आई बिकम वन। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। मुझे देख ले भाईजान, मैं बिल्कुल स्मार्ट था, आपको याद है? फिर मैंने अपना वेट गेन किया, मैं तो ट्राई तो कैरेक्टर के लिए जी, कैरेक्टर के लिए। ये पहले खता के पुतले थे, अब ये खाली पुतले हैं। और पाकिस्तान में फिटनेस की दुनिया में 2 ही नाम है, सना और मरहूम। आप फिटनेस नहीं, आप फटनेस के जुमले में। मैंने अपना वेट गेन किया, खुराकें खाई, चरगे, बकरे शकरे, फिर वो ऐसा टेस्ट लग गया, मेरा कम करने को जी नहीं चाहिए। खुराक की टाइमिंग है, आप बेवक्त खाते होंगे। अच्छा नहीं, जो बेवक्त खाता है उसका वजन बढ़ता है। नहीं मैं बेवक्त तो नहीं खाता, जब मिलती है खाती। कितने परसेंट इस बात से आप मुत्तफिक हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, कई दफा आपको ऐसे ही। अपनी बहुत सारे मसाइल अपने शौहर से या अपनी बेगम से छुपाने पड़ जाते हैं? अच्छा, वो एक मैनेजमेंट है। नहीं, देखिए, हाँ, मेरी बिल्कुल। वो नहीं कि तुसी नसरीन में देखिए, टाइम जिसको- देता सीधे तू नहीं, देखिए, जब आप किसी को शरीके सफर कहते हैं और शरीके हयात कहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप शेयर करते हैं। अच्छा सना, आप बताएं, आप दोबारा आ सकती हैं फिल्मों में? कोई ऐसा आएगा वक्त? फिल्म थे आजन भाईजान। रॉन्ग नंबर 2 भी मेरी रिलीज हुई थी अभी रिसेंटली, Right. और मैं 3-4 फिल्में कर रही सर, हूँ। अब तो फिल्म का हो रहा है, वेब के लिए बहुत काम हो रहा है। वेब पे हो रहा है। हाँ, नहीं आप कर रही हैं? एब्सोल्युटली नहीं, अभी तक मैं वेब कोई नहीं कर रही, लेकिन मैं फीचर फिल्म कर रही हूँ, 2 अच्छा, फिल्में okay. कर रही हूँ। आपको हैवी बाइक्स का शौक कैसे पड़ा और आप चांद रात पे निकलती हैं मंचलों की तरह वन व्हीलिंग? नहीं, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद माई ग्रेस, आई लव दैट पैशन, क्योंकि मुझे ये शौक है। आई ऑलवेज बीन इनटू बाइकिंग। जब मैं 12 साल की थी तब से मैं बाइक चलाती हूँ। मुझे ये बताइए, टिकटॉकर्स आजकल हमारे जैसे बहुत सारे सीजन्ड एक्टर्स को भी रिप्लेस कर चुके हैं, कर रहे हैं। इफेक्ट किया टिकटॉकर्स ने? नहीं, नथिंग अफेक्ट्स, क्योंकि इट्स अ चैलेंजेस व्हाटएवर, लाइक चेंजेस, हर 10 साल के बाद कोई ना कोई चेंज आता है। यू बीन लाइक इन दिस इंडस्ट्री क्वाइट सो वाइल्ड। हाँ, मेरे ख्याल में जब टीवी का सोचा था किसी ने, तो तब से मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, फिर आप तब से, मैं अकबर बादशाह के ज़माने से। तो आप टिकटॉकर की बात कर रहे थे, देखिए जो सोसाइटी है ना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ मीडिया। अब हमारे लोग बहुत मतलब पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं, ठीक है, पेशेंट और- हो गए अब हम। और उसके अलावा मैंने एक चीज देखी है कि टैलेंट बहुत है। अच्छा, वो टैलेंट को सुधारना, उसके लिए एकेडमीज होती हैं, उसके लिए जगह होती है, हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है हमेशा से। एक्टर बनने का शौक था, देखा मैंने बहुत, लेकिन ये ख्याल नहीं था। आज उसका नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे जो आपको इस फील्ड में लेकर आया? नहीं, मैं ये आपको बताता हूँ, एक्टिंग से पहले मैंने होस्टिंग जो देखी थी वो मैंने देखी, तो मैंने कहा इससे बेहतर तो मैं भी कर लूँगा। तो इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट, लेकिन थिएटर चूंकि स्टेज जीसी में गवर्नमेंट कॉलेज में किया था, लेकिन ये नहीं कभी ख्याल था कि ये करियर बन नहीं तो जाएगा। किसी ईद गुजरी सना जी ये कोविड के दौरान ससुराल में? अब मुझे लगता है कुछ रियलाइजेशन सबके लिए है, वो अपने अपनी तरीके से सब कर रहे हैं आई गेस, लेकिन मुझे तो लगता है कि ईद ऐसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। नूर जी?
जैसी होनी चाहिए। क्वारंटीन वाली ईद बेस्ट ईद है, इसलिए कि अपनों वो के जो साथ आपने हो। बात की ना, हाँ। वही है यहाँ पैसे भी नहीं देने पड़े किसी को, ईदी भी नहीं देनी पड़े। बेस्ट बात। मेरे लिए तो शायद देते हैं। इसलिए थोड़ी मुख्तलिफ है इस बार के मेरे बज़ाहिरी तौर पर मेरे साथ नहीं है वो 30 दिसंबर को उनका विसाल हो गया, लेकिन वो मैंने बड़ा प्राउडली मैं ये कहता हूँ कि वो 30 दिसंबर तक मेरी ढाल थे और अब मेरी तलवार है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। तो अच्छा मेरे नूर भाई, जी एक दौर था जब बीवियों की लड़ाई होती थी हस्बैंड से, वो 2-2 हफ्तों के लिए मेके में चली जाती थी, अब ये नहीं होता। तो आप नहीं समझते कि अच्छी रिवायात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है? अब खामोश जाते हैं ना। मेरा ख्याल है कि मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं कि जाहिद फखरी साहब ने जब वो कहा कभी कभी तो पेके जानी बेगम, फिर उसका जवाब भी उन्होंने लिखा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेमत है हमारी बीवियां, और खास तौर पे इस फर्टिलिटी की। उन्होंने जिस तरह घर को, बच्चों को, चीजों को संभाल के रखा हुआ होता है, वो हम ही जानते हैं, और वो अगर हमारी जिंदगी में ना हो तो लग पता जाए। बिल्कुल। मुझे याद है एक शेर, तो मैंने वो लिखा और तो मैंने कहा कि ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी बीवी को। वो कुछ यूं था कि जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, वाह। जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, मैं तो खुद अपने साथ नहीं रहता। कभी लड़के आई हैं फिर बस भाईजन के नाल लड़ाई हो गई होए ते फंडा हो गया होए, नहीं ऐसे मनाता कौन है दोनों में से? मैं नहीं मनाती। अच्छा रियली? मेरे ख्याल में वो तो उसका जवाब वही सही दे सकता है, वरना मैं तो कुछ भी कह सकती जितनी हूँ। मुलाकात उसके साथ रही है तो है ना? वेरी स्वीट इनफैक्ट, और इतना इसी- हम्बल आदमी। इसलिए तो चल रही है इतनी इसीलिए तो चल रहा है। तो हमारे साथ हम्बल लोग ही चल सकते हैं फनकारों के साथ, ऐसे ही क्या है ये अच्छी बात है ना? आपके मुंह में मुझे घी शक्कर। जब भी मैंने कभी अच्छा काम हो जाता है तो दूर साहब पहले आदमी है जिनका फोन आता है, क्या आज आपसे अच्छा काम हुआ है, तो ये मैं इसलिए इनको एक नेक अच्छा, आप समझेंगे कि अक्सर ही फोन He is आते होंगे। actually very positive मैं person. पूछना चाहता Very हूँ positive. हनी से, जी। माशाल्लाह 2 भाभियां ना हमारी, जी जी। हैं? आप कैसे? जी, आपको नहीं पता? 2 घर हैं, 2 गेट हैं। 2 भाभी। सदमे को तो काफी साल घर का कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए कहते हैं मौत पड़ जाती है, दफा क्यों तो करना सबसे पड़ा? पहले करके आती हूँ एक्सरसाइज, अच्छा, उसके बाद कोई काम मुश्किल ही लगता है। कोई काम नहीं मुश्किल होता है। किसी को कभी गलत मैसेज सेंड कर दिया हो? बहुत दफा। ओए होए, फिर वो ये भी पूछेगा डिलीट क्यों किया। अच्छा जी, ऐसा खाना जो कोई मुफ्त भी खिलाए तो नहीं खाएंगे? जैसे आप लोगों को बहुत पसंद है करेले, मुझे पसंद नहीं है। Really? यार ये तो मैं मेरी मैं नाराज, मैं जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि मुझे नहीं पसंद। नहीं, उनको और पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद। मेरी नई नई शादी हुई तो मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाने पे गई तो उन्होंने कहा बेटा खाने के बगैर आपने नहीं जाना। उनको लगता था कि बीवी डाइट करती है वो, तो उन्होंने कहा मैंने आज करेले बनाए हैं। मैंने हाय। फखर की तरफ ऐसे देखा, ये क्या मेरी छेड़ है? मैंने करेले खाने नहीं मुझे करेले गोश्त है या खाली करेले? पता नहीं, मगर करेले मैं करेले तक ही नहीं बचपन से पता। नहीं खाती। इतनी एक्सरसाइज करती हैं, किसी दिन सुबह उठे वेइंग मशीन पे खड़ी हो और पता चले 15 kg वजन बढ़ गया है, तो क्या करेंगी पहला काम? क्या करूंगी? जो मैं करती आ रही हूँ और exercise। और डबल कर दूंगी। मशीन उठा के दौड़ना शुरू कर। आजकल का कोई ऐसा फैशन जो आप समझती हैं कि आप नहीं कर सकती? बहुत सारे, मसलन मुझे वो बहुत आजकल लूज बैगी उसका है, बहुत सारे ऐसे उसमें कट्स हैं जो मुझे बिल्कुल मैं नहीं पहनना चाहती, मुझे पसंद भी नहीं है। और लोग करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट और बहुत अच्छा कैरी कर भी लेते हैं, हिम्मत है उनकी। अपने आप को सामने शीशे में देखती है तो कितने नंबर देती हैं? नंबर नहीं देती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ। आई फॉलो द ग्रेटिट्यूड। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हसन सर, आपका शुक्रिया। वेरी मच। सना साहिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला आप लोगों ने। जाते जाते आपको अली आफ्ताब साहब की आवाज में एक मधुर सा गीत सुनाते जी, जी। हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।